नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स चैनल पर। और मैंने कहा था कि मेंस का जो प्लेलिस्ट बना था, उस प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस मैंने ऐड नहीं किया है, आज मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ। और उसमें जो है 3 या 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें हमने पहले आपको बताया है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टोटल मेंस में, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर चाहिए क्वालीफाई के लिए, तब इंटरव्यू कॉल आएगा और कितना फाइनल सिलेक्शन होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, तीनों में कितने-कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब एक-एक सब्जेक्ट को मैं लेके चल रहा हूँ, जिसमें कि पहला सब्जेक्ट जीएस 1 है। जीएस 1 के पेपर को मैंने दिखा दिया है, टोटल कितने सेक्शंस होते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे शॉर्ट नोट्स होते हैं। टोटल 69 के पेपर मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा होगा, पीछे का वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर नीचे मैं कमेंट पिन में पिन कर दे रहा हूँ। ठीक है? नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी जॉइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैंने कहा था कि अब एक-एक सब्जेक्ट के सारे सेक्शन को डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है जनरल स्टडीज़ 1 के भी 3 सेक्शन, जनरल स्टडीज़ 2 के भी 3 सेक्शन और एसे के भी आपके 3 सेक्शन, ठीक है? टोटल ये 300 मार्क्स के होते हैं जीएस 1। और हमने कहा था ये पहला सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले हिस्ट्री होगा, उसके बाद से सेकंड सेक्शन में आपका इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं करंट अफेयर्स के, वो होगा। उसके बाद से तीसरे सेक्शन में डीआई होता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा-सा, आप तो समझदार हैं, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, मैं लास्ट से ही स्टार्ट कर दे रहा हूँ, थर्ड सेक्शन से डीआई से, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। इसके बाद हिस्ट्री का नंबर होगा, उसके बाद से इंटरनेशनल रिलेशन का नंबर होगा। एक-एक वीडियो सबके आएँगे, ठीक है? आज मैं बताने वाला हूँ कि आप डीआई अगर कर लीजिएगा ठीक से, 72/72 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम 64 अगर कर लीजिएगा, क्योंकि 64, 65 और 72 लाने वाले में ज़्यादा अंतर होता नहीं है स्ट्रैटेजी के तौर पे। क्या लास्ट पॉइंट्स होते हैं, लास्ट में बताऊँगा 4 पॉइंट्स, वही लास्ट पॉइंट्स आपको 72 आउट ऑफ 72 कर देते हैं। कुछ सावधानी होती है, सावधानी नहीं बरतिएगा, सब आते हुए 72 नहीं आ पाएगा, ठीक है? और एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैंने लिखा है कि अगर आपने डीआई कर लिया ठीक से, तो आपका इंटरव्यू कॉल पक्का है। अगर आप 65 से 70 के आसपास, अब 72 में बात कर लिए तो 100% हम कह रहे हैं। अब ये नहीं कि पेपर आप छोड़ के आ जाइए या फिर कुछ भी लिख के आ जाइए अदर पेपर में, ऐसा नहीं। थोड़ा-सा भी पेपर ठीक-ठाक लिख के आ गए तो इंटरव्यू का कॉल आपका पक्का है। तो कहा जाता है कि अगर डीआई का सेक्शन आपका बहुत ही बढ़िया चला गया, तो आप श्योर शॉट रहिए कि आपका एकदम इंटरव्यू कॉल आना ही आना है। ठीक है? ये इसकी रणनीति होती है, कोई भी चीज़ यहीं कोई भी बताएगा आपको, क्योंकि यही सेक्शन है जहाँ पे फुल मार्क्स उठाए जा सकते हैं या फिर एक अच्छे मार्क्स उठाए जा सकते हैं। बाकी सेक्शन में आपके 38 में 22, 20, 24 काफ़ी बेहतर मार्क्स होते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग किन-किन चीज़ों को देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इसके लिए बुक लिस्ट या फिर रिसोर्सेज़ क्या हो सकते हैं, बस ये जानेंगे। उसके बाद वाले में हम आपको कहिएगा तो डीआई का सारा सेक्शन भी हम करवा देंगे। ठीक है? हमने स्टार्ट किया है। और मैं आपको पता है जिनको भी आंसर राइटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना है, तो मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। मैं एक बार इसको दिखा दूँ, काफ़ी बच्चे उसमें एनरोल हो चुके हैं और जिन्होंने एनरोल कर लिया है उनके लिए एक चीज़ इन्फॉर्मेशन है कि आप टेंशन नहीं लीजिए, नंबर सबका सेव है मेरे में। थोड़ा-सा घर पे थे इसीलिए लेट हो रहा है, घर पे हैं अभी। इसको आज मैं कोशिश करूँगा कि शाम से पहले सबको आज ग्रुप में ऐड कर दूँ और इंग्लिश, हिंदी का सेपरेट बैच है। तो चलिए मैं एक बार उसको दिखा दूँ। तो ये वाला इसमें आप देख पा रहे होंगे। अब ये नहीं कि आप इसको माइंड मत करिएगा, मेंटरशिप का स्पेलिंग गलत है, वो होगा, ठीक है। तो अब चूँकि कल संडे था तो इसको सुधार नहीं करवा पाया, टेक्निकल टीम और जो टाइपिंग वाले लोग हैं काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है 70th या फिर 71 के लिए मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। और सबसे अलग क्या है मेरा कि आंसर राइटिंग के साथ सब जगह कॉपी चेक करके भेज दी जाती है। इसमें क्या है कि मेंटरशिप प्रोग्राम है और इसमें आपको हम जितना हो सके मैक्सिमम नोट्स प्रोवाइड भी करने की कोशिश करेंगे, होमवर्क टाइप का देके, उसके बाद टेस्ट लेंगे। तो ये फोकस किस पे है, जो आंसर राइटिंग अच्छा करते हैं उन पे तो है ही। बाकी जो लोग जीरो लेवल से हो केवल आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सब इसी चार्जेस में सबको इंक्लूड कर दिया, ताकि जीरो लेवल से भी कोई स्टार्ट करता है, कैसे लिखना है, क्या क्या हर चीज़ें मैंने इसी में बताऊंगा, ठीक है। ये 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल है ये। और स्पेशल ऑफर यही है कि 2000 फीस है, जिसमें अभी 1500 इसको रखा हूँ। 500 एसे का मैं चार्ज कोई नहीं ले रहा हूँ, यानी 1500 आपकी अभी चार्ज है। लास्ट डेट 8 तारीख है। ये आपको परसों के बाद से आपका क्या हो जाएगा, फिर 2000 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई आपको फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक कल परसों तक मैं जब तक 8 तारीख तक आपकी 1500 इसका क्या है, फ़ी है। आप इनरोल कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9117166347, 9117166347 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं सर इसमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, चूँकि उसका भी टाइपिंग नहीं हुआ है। आज टाइपिंग हो जाएगा तो मैं आपको डिजिटली फॉर्म में दिखा दूँगा, ऐसे हाथ से लिखा हुआ मैं दिखा दे रहा हूँ।
तो इसमें क्या-क्या है आपके, एक तो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा क्या-क्या मिलेगा आपको, लगभग 20 टेस्ट के आसपास, अधिक भी हो सकते हैं। इसमें सेक्शनल प्लस फुल लेंथ होगा। 1 मंथ हम सेक्शनल चलाएँगे ताकि जो लोग नए हैं, लिखने का तरीका सीख जाएँ, उसके बाद फुल लेंथ। अभी फुल लेंथ करवाएँगे तो भाग जाइएगा, आपसे नहीं लिखा पाएगा। क्या होगा, वीक में मैं कोशिश करूँगा कि 3 टेस्ट लूँ, जीएस-1 का 1, जीएस-2 का 1 और 1 एसे का। टेस्ट टॉपिक वाइज़ होगा और रिसोर्सेज़ मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा और होमवर्क के बाद से आपका टेस्ट लिया जाएगा। रिसोर्सेज का मतलब कि जो भी नोट्स होगा उस चीज़ का मैं प्रोवाइड करूँगा। टेस्ट बाई व्हाट्सएप ग्रुप से होगा, इसमें फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल आपके सजेशंस दिए जाएँगे। सारी कॉपीज़ आप ग्रुप में सबका देख सकते हैं। उसके बाद से रैंक्स हो गया, मार्क्स हो गया, टॉपर्स कॉपी हो गया, मॉडल आंसर हो गया। इसके अलावा ज़ूम मीटिंग का भी समय-समय पे हम आपको इसमें प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसका फ़ी हमने बताया 1500 है। आप 8 तक इसको जॉइन कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने एनरोल ऑलरेडी कर लिया है। तो चलिए हम लोग अब सेशन पे चलते हैं। और कभी भी मैं आपको फ़ोर्स नहीं करता हूँ कि मेरा बैच जॉइन करिए। यूट्यूब पे मेरे जो वीडियोज़ हैं आपको लगातार आते रहेंगे आपके गाइडेंस के लिए। हाँ, लेकिन जिनको एक लगातार लगता है कि मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए, कि जिनको बिल्कुल लिखने नहीं आता है या फिर एक प्रैक्टिस चाहते हैं अच्छे वे में, या फिर तो उसके लिए मैं उसको लॉन्च किया हूँ। या फिर नोट्स वगैरह आपको जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, सीएमईस हो गया या फिर जो भी नोट्स किसी अच्छे मटेरियल का हो सकते हैं मैं। और ध्यान रखिए, कभी भी नोट्स मैं फर्जी सजेस्ट नहीं करूँगा। हमको कोई पेड भी करके कहे कितना पैसा देता हूँ आप मुझे प्रचार करिए, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। जो चीज़ जेन्युइन होगा, आपको पता है इतने दिनों में चल गया होगा, वही मैं बताऊँगा आपको। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन देख लीजिए। जनरल स्टडी 1 के 3 सेक्शन होते हैं, ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। ये तीसरे सेक्शन में आपको डीआई पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा होगा देख लीजिएगा। एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक प्रश्न रहेगा और वो प्रश्न 36 नंबर का रहेगा। उस 36 नंबर को कैसे भी डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर डिवाइड करके दिखाया हूँ। 8 + 8 + 8 + 6 + 100, ये कितना हो गया, टोटल जोड़िएगा तो 36 आएगा। और इसी क्वेश्चन के अथवा में एक और क्वेश्चन रहेगा और उसके भी क्या रहेंगे, मतलब सेपरेट पार्ट्स में 36 क्वेश्चन, 36 मार्क्स होंगे। इस दोनों में से और में से कोई अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि 4 दे दिया गया, 4 में से 2 कोई भी बना लीजिए, लेकिन अभी क्या है कि इस 2 में से 1 कोई आपको ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको इस तरह के आपके 36 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे और अथवा में फिर आपको 36 मार्क्स से मिलेंगे। फिर इस 2 में से 1 को बना लिया, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। उस 2 क्वेश्चन में 1 का सेक्शन 5-6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको तरीका दिखा दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या डीआई करने के लिए मैथ्स आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको कभी-कभी मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में है जो कि सीजीएल क्वालिफाइड है, लेकिन उनका डीआई कभी-कभी खराब हो जाता है। उसका रीज़न ये है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपका मैथ्स खराब भी है, तो आपको तो इतना तो आता होगा ना कि 15-20 का कितना प्रतिशत है। 15 से 20 अगर किसी चीज़ को बढ़ाया गया तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20-30 का कितना अनुपात है? ठीक है? तो ये तो टॉपिक्स आपको, अब ये नहीं कि मैं परसेंटेज लिखा हूँ, 4 टॉपिक्स अगर आप कर लीजिएगा नॉर्मल, जिनका बेसिक ठीक नहीं है, तो आपका काम हो जाएगा। तो अब ये 4 टॉपिक में ये नहीं कर लेना है कि पूरा डिटेल में पढ़ने लगना है, एकदम नॉर्मल बस जान जाना है कि परसेंटेज होता क्या है। मानिए 20 का 30 कितना प्रतिशत है, 20 से 30 कितना प्रतिशत अधिक है, कितना कम है, नॉर्मल केवल इतना तो सब कोई जानता है। तो एक परसेंटेज कर लेना होगा। दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस कर लेना होगा। जैसे पूछ देगा कि साल 2017 के उत्पादन जो हुए हैं किसी चीज़ का, वो 2018 के उत्पादन से इसका अनुपात बताइए। तो वही 100 रहेगा और 100 का 200 मानिए है, तो अनुपात लेके काट के 1/2 लिखना। मतलब इतना बेसिक्स होगा। ठीक है, तो जिनको बिल्कुल पता नहीं है थोड़ा सा कर लीजिएगा, या फिर मैं देखूंगा कभी टाइम मिलेगा थोड़ा-थोड़ा केवल करवा दूंगा जो इसमें काम है। एवरेज आ सकता है, कहेगा कि 5 साल के औसत उत्पादन कितने हैं, तो मानिए कि 5 साल का अगर है 10 है, 15 है, 20 है, 30 है और मानिए कुछ और है 14 है। तो अब इसका औसत क्या है कि जितना है उतना नंबर से हम भाग कर देते हैं जोड़ के। तो इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में भी थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए, ताकि क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर वाले में, आय व्यय वाले प्रश्न में ये चीज़ें आती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या क्या टॉपिक्स होते हैं इसके। ठीक है, एक बार टॉपिक्स में दिखा दूँ, क्वेश्चन भी दिखा दूंगा अभी कुछ देर में, लेकिन टॉपिक्स दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ कि देखिए, एक तो पाई चार्ट है। पाई चार्ट क्या होता है, इस तरह से बना रहेगा, इसमें प्रतिशत दिया रहेगा, डिग्री दिया रहेगा, कुछ भी दिया जा सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और कभी-कभी पाई चार्ट के मैक्सिमम टाइम पे 2 प्रश्न आते हैं, तो कभी-कभी दोनों प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा होता है कि दूसरे को कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, दूसरे को क्या कहा जाता है, बार ग्राफ कहा जाता है। यहाँ हाँ नहीं सॉरी, एक्स वाई जेड ग्राफ एक होता है। एक्स वाई जेड ग्राफ में एक्स वाई ग्राफ भी हो सकता है, इस तरह से होगा
कि एक उत्पादन का चाहे कुछ प्रोडक्शन का दिया रहेगा ऐसे, और एक वाई का दिया रहेगा, और इसका कंपेयर पूछेगा कि इतना साल, यहाँ साल उल दिया रहेगा, यहाँ से कंपेयर हो सकता है। इसमें जेड तीसरा लाइन भी दिया जा सकता है, तो वो एक्स वाई मतलब ऐसे ग्राफ वाइज रहेंगे, ठीक है। एक होता है आपका बार चार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दंडालेख। तो उसका मैंने यहाँ नहीं दिखाया, आपने देखा ही होगा, ऐसे बचपन में पढ़ा होगा कि ऐसे ऐसे होता है। एक ये पूछा जाता है, और एक टेबुलर फॉर्म होता है। टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, टेबल दिया रहेगा 2015, 16, 17 इसकी तुलना में ये कितना है, 15 से पूरा का औसत कितना है, ये कि 15 से 17 कितना अधिक है, 17 वाला 15 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, 15 का उत्पादन 16 का उत्पादन का रेशियो बताइए, औसत उत्पादन का। इस तरह से सवाल बन सकते हैं। और एक मिक्स होता है, मिक्स थोड़ा सा परेशान करता है। मिक्स में क्या होगा, पाई चार्ट भी रहेगा, टेबल भी रहेगा, या फिर हो सकता है कि आपको दे दे एक्स वाई जेड ग्राफ भी दे दे और टेबल भी दे दे। हो सकता है कि आपका बार ग्राफ भी, बार चार्ट भी दे दे, टेबल। बार चार्ट समझ गए होंगे, यहाँ मैंने डायग्राम भूल गया, बार चार्ट का ऐसे होता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस वगैरह, आपके आइडिया लग जाए। 69 वाला ही क्वेश्चन दिखा के आपको आइडिया उसका लगवा देता हूँ। देखिए मैंने 4 टाइप बोला था ना, तो ये वाला टाइप जो दिख रहा होगा, ये उसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। अब देखिए नहीं यार, दिया हुआ है, इसमें कुछ कुछ पूछेगा, इसी को तुलना करके प्रतिशत कहेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन दिखा दूँ आपको, कि आपको लिखा होगा इसमें क्वेश्चन, देखिए ना 69 का ही क्वेश्चन है ये, कि आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे। कह रहा है कि वर्ष 2013 में साबुन का औसत, एवरेज आ गया ना, औसत क्या है मूल्य, तो वहीं 13 का पूरा जोड़ देना है और उसको डिवाइड कर दीजिए जितना है उतना से। एक्स के लिए 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई वस्तुओं का प्रतिशत क्या आ गया, एवरेज आ गया, परसेंटेज आ गया। 2013 में बेची गई कुल इकाइयों में जेड का कितना प्रतिशत, परसेंटेज आ गया। सबसे अधिक औसत प्रतिशत पूछा जाता है, किस वर्ष में वाई ने सबसे अधिकतम संख्या बेची, जोड़ देना है केवल। मतलब यही चीज़ें दिया हुआ है, तो इस तरह से इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो एक जान गया, ये वाले को बोलते हैं पाई चार्ट। इसमें भी देखिएगा तो मैक्सिमम जो होगा आपको परसेंटेज और आपके एवरेज से ही सवाल पूछे जाएंगे इसमें। इसको बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। उसके बाद से इसको बोला जाता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में ये दंडालेख कहते हैं इसको, ये बोला जाता है। इसमें कैसे कंपेयर करके पूछा गया, क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूँ, कि कहेगा कि इस साल की तुलना में ये बढ़ा कितना है। एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है कि 2018-19 की तुलना में 2020-21 में अतिरिक्त कर कितने प्रतिशत कमी हुई। तो यहाँ से देख लेना है कि आसान है, इसीलिए तो कहते हैं कि मैथ्स इसमें नहीं चाहिए ज़्यादा। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे 18-19 का है, 18-19 में 716 है, 20-21 में कितना है, 20-21 में 431 है। तो कितने प्रतिशत कमी हुई है, तो जितना कम हुआ है क्या करिए, यहाँ लिख दीजिए, बाकी कितने किसके तुलना में करा, 18 की तुलना में, और गुणे 100 कर दिए, प्रतिशत निकल जाएगा। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें 3 हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अभी वाला तो बार चार्ट वाला हो गया, इससे पहले हमने टेबुलर बता दिया था, उसके बाद पाई चार्ट बता दिया था, और आपके एक्स वाई जेड ग्राफ वाला इसमें नहीं पूछा गया था, जो ऑलरेडी मैं वहाँ पे ड्रॉ करके बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें हमको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, और बुक रिसोर्सेज सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बताऊंगा किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा 72 में 72 केवल प्रैक्टिस से नहीं आएगा, कई सावधानियाँ होंगी। सावधानी, थोड़ा सा भी रेशियो गड़बड़ हुआ ना तो आपकी चीज़ें खराब हो जाएंगी। क्या स्टेप मार्किंग होते हैं, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको बुक्स एंड रिसोर्सेज जो है आपका PYQ करना है केवल आपको, कहाँ से कहाँ तक, 56-59 से उठा के और 69 तक। इससे पहले करने से ज़्यादा फायदा नहीं है, यानी कि लगभग 10 साल का PYQ कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। KBC नैनो में PYQ अच्छा उसका दिया हुआ है सॉल्यूशन वगैरह। इसके अलावा अगर ज़्यादा आपको और क्रांति करना है, अगर लग रहा है कि हमको भाई नहीं बर्दाश्त हो रहा है, हम और सॉल्व करेंगे, चलिए ठीक है भाई, LK झां सर की एक बुक आती है, ठीक है, LK झां सर की DI की किताब आती है, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो करने से ज़्यादा अच्छा है कि 10 बार PYQ कर जाइए, ठीक है। 100% लिख के दे रहा हूँ, सारे प्रश्न इसी में से आपके रिपीट होंगे, केवल आपके डाटा चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका KBC नैनो PYQ अच्छी किताब है, आपको पता ही होगा। उसके बुक्स के बारे में कहिए तो एक बार मैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ। ये वाली किताब है, तो ये अच्छा है, और मैं इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, इसी का फैकल्टी हूँ। तो कई लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इसीलिए प्रचार कर रहा हूँ, सबको पता होगा कोई भी प्रेफरेंस आपको यहीं करेगा, KBC नैनो ही करेगा। सबसे PYQ के लिए बेहतर किताब यही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्टेप मार्किंग होता है DI में, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मेरा पर्सनल कॉपी मैंने देखा है, मानिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपने सब कुछ कर लिया, अगर डिवाइड करने में कुछ मिस्टेक्स अगर हो गए आपके, ठीक है, प्रोसेस आपने कर दिया, तो क्या करते हैं ये लोग, 5 नंबर 6 नंबर दे देते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आंसर तक पहुँच जाइएगा ना, थोड़ा स्टेप गड़बड़ भी रहेंगे, लेकिन आंसर तक पहुँच जाइएगा तो आपके फुल मार्क्स मिलने के 99% चांस रहते हैं। तो आंसर तक पहुँचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। लेकिन स्टेप मार्किंग होता है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, और डिटेल में लिखना पड़ता है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि 1 का इतना हुआ, 2 का इतना हुआ, ऐसे करके पूरा जितना डिटेल करिएगा ना, उतना ही मार्क्स कटने की कम पॉसिबिलिटी है, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है, जो कि आपको फुल मार्क्स तक लेके जाएगा, वो सावधानियों को सुन लीजिए। केवल पढ़ने से नहीं होगा, ये सावधानी बरतिएगा तभी जाके 7-8 नंबर बचेंगे, नहीं तो लास्ट में वो घुमाने की कोशिश करता है, ताकि आपके 6-7 नंबर कट जाए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कभी-कभी प्रतिशत ही समझ में नहीं आएगा किसके कंपेयर में कौन कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को ना लैंग्वेज को समझना डीआई में सबसे डिफिकल्ट होता है कहीं-कहीं। मतलब किसी-किसी प्रश्न में अगर आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एक आध प्रश्न में ऐसा करेगा कि आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके लिए आपको हिंदी के लिए परेशानी होगा कि हिंदी वाले इंग्लिश मीडियम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले की दिक्कत नहीं है, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। कभी-कभी हिंदी में समझ में ही नहीं आएगा कि किसके कंपेयर में परसेंटेज पूछ रहा है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है और हम लोगों ने भी ये गलती किया है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे ना, तो हिंदी या फिर हर क्वेश्चन में मैं एक बार कहूँगा कि हिंदी वाले इंग्लिश भी पढ़ लीजिए एक बार। और कभी भी क्वेश्चन में एरर आता है ना, जैसे 66 में थोड़ा-सा दिक्कत एक जगह आया था, तो इंग्लिश वाला ही क्या करता है, वो प्रेफ़र करता है और उसको स्टैंडर्ड मानता है। तो इसीलिए आपको सजेशंस है कि आप क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम हिंदी वाले एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहले सावधानी, दूसरी इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ना है और कुछ सावधानियाँ बरतना है। जैसे कि आपको क्या करना है, कुछ रेशियो लेना है, तो ये नहीं कि जल्दी-जल्दी में, थोड़ा ध्यान से करिएगा, या फिर ये नहीं कि ए का कह रहा है बी से, बी का ए से कर दिए, थोड़ा ध्यान से आपको करना है। और एक बात मैं बता दूँ, नए लोगों को पता नहीं हो, कैलकुलेटर आपको अलाउ है इसमें, इसको ध्यान रखिएगा। पैनिक नहीं होना, वो 12 क्वेश्चन में से, मतलब मानिए एक क्वेश्चन का 5-6 क्वेश्चन, एक का 5-6 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन में से एक आध प्रश्न ऐसा करेगा, थोड़ा-सा आप सोचने पे मजबूर होइएगा, उस समय पैनिक नहीं होना है, उसको थोड़ा-सा दिक्कत करे तो स्किप करके अगले वाले पे चले जाना है, बाद में फिर आके सॉल्व करिएगा, आसानी से हो जाता है। ठीक है? क्योंकि वो हर साल का आदत है। प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम करना है, पीवाईक्यू को आपको 10-12 बार बना जाना है। और अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पे कि जो 4 टॉपिक्स हैं या 5 टॉपिक्स हैं मिक्स को मिला के, तो मैं कुछ ना कुछ इस पे वीडियोज़ लगातार मैं आपको दे दूँ। लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ कि जो सेक्शंस बचे हैं, हिस्ट्री वगैरह, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह, उसको शेयर करके आपके आईआर वाले सेक्शन का, उसके बाद मैं डीआई के लिए मैं स्पेशल कहिएगा तो मैं एक-एक टॉपिक, केवल एक-एक क्वेश्चन करवा दूँगा ना, 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से। मतलब मानिए कि अगर 4 टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स हैं, अगर 10-12 क्वेश्चन मैं करवा दिया, पूरा डीआई आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है? बाकी पेड बैच वाले मैं बार-बार कह रहा हूँ, जिनको जॉइन करना है, 91 17 16 63 47 पे क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9117166347। सेशन देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल रहा था, इंटरव्यू कॉल चाहिए आपको, ठीक है? तो डीआई सबसे पहले करिए, ठीक है? अगर आपका सारा सेक्शन अच्छा चला गया और सब्जेक्ट का, और डीआई भी अच्छा चला गया, तो आप रैंक आ जाएगा। नहीं तो डीआई बहुत अच्छा चला गया, अदर सब्जेक्ट आपका एवरेज भी चला गया, तो आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। इंटरव्यू में अच्छा करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब चलिए सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।